राम राम दोस्तों। डे 544। क्या आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो क्या तुम देखना पसंद करोगे? ये एक बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि तुम जो जीवन जी रहे हो क्या तुम उसे देखना पसंद करोगे? क्या तुम चाहोगे कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ उससे देख के मेरे आने वाली जनरेशन उससे प्रेरित हो, या उससे समाज में जो छोटे बच्चे हों वो प्रेरित हों? तुम किस तरीके का जीवन जी रहे हो ये तुमसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारे आसपास के, ना तुम्हारा पार्टनर। जितने अच्छे से तुम जानते हो अपने आप को, इतना अच्छे से और कोई नहीं जान सकता। तुम किस तरीके का जीवन जीते हो वो निर्भर करता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मान लो कि मेरी जो आने वाली जनरेशन हो उनको तो हम बहुत अच्छे से रखेंगे लेकिन हम खुद अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो कि तुम्हारा कैरेक्टर की लोग तारीफ करें। लोग तुम्हारा कैरेक्टर देख के वो इंस्पायर्ड हो कि यार सामने वाले बंदे में ना दम है, उसने कुछ कर दिखाया है। लोग यहाँ लस्ट के पीछे पागल हैं। वो क्या दिखाएंगे कि हम लस्ट के पीछे पागल हैं, तुम भी पागल हो, और वो नहीं चाहेंगे कि हमारा आने वाला बच्चा वो भी ऐसे ही इसी लाइन में चला जाए, है ना। वो खुद नशे के पीछे पागल हैं, क्या वो ये चीज़ चाहेंगे कि उनके बच्चे नशे के पीछे पागल हो जाएं? कभी भी नहीं चाहेंगे। या वो चाहेंगे कि लोग इस चीज़ से वो उनसे सबक लें, उनसे प्रेरित हों कि वो भी लोग बच्चे भी नशे करें। अरे कुछ लाइफ में ऐसा करो कि लोग तुमसे इंस्पायर्ड हों। एक सफल व्यक्ति से लोग इंस्पायर्ड ही क्यों होते हैं? उसी से क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को बदलता है, सेक्रीफाइस करता है। तुम जिस तरीके का जीवन जी रहे हो, अगर तुम अपनी उस लाइन से हट के कुछ अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दो तो लोग ना इंस्पायर्ड होंगे। मैं बताता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता था एक समय पे, नशे पत्ते लश में डूबा हुआ, सारी चीज़ें, मतलब जितने भी आप गलत चीज़ें सोच सकते हो उतना सारी चीज़ें मैं करता था। लेकिन मैंने उस चीज़ से वहाँ से निकला, 7-8 साल नशे किए, उसके बाद मैंने नशे को छोड़ दिया। लश के पीछे पागल था, डिसिप्लिन से उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि आने वाला अगर जो मेरा फ्यूचर होगा, जो जनरेशन है, जो यूथ है, अगर वो देखेगी तो वो इंस्पायर्ड होगी। उसको लगेगा कि एक इंसान जो अपनी 26 साल की एज में ये सारी चीज़ें छोड़ सकता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो लाइफ में कुछ तुम अगर आज तुम गलत कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ टाइम गलत ही करते रहोगे। अरे अगर तुम आज गलत कर रहे हो, आज से ये प्रण कर लो कि अब हमें एक सही राह पे चलना है, हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें लाइफ में कुछ बनना है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं कि तुम फिर वहाँ से अपनी जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट करते हो। तुम ये चीज़ सोचना बंद कर दो ना कि यार मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अब लोग क्या ही मेरे से इंस्पायर्ड होंगे। अरे जब जागा तब सवेरा, आज तुम जाग जाओ, कुछ अच्छी चीज़ें करने लगो, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है एक नए अध्याय की। तो मैं कहता हूँ कि आज अगर तुम नशे कर रहे हो, आज तुम नशे छोड़ दो और फिर तुम लाइफ में कभी ना करो, तो जो यूथ है, समाज है, वो चीज़ इस चीज़ से सीखेगा कि यार ये इंसान कितना नशे करता था और आज इंसान ने छोड़ दिया, मतलब इसके पास जाना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा कैसे किया, है ना। तो लोग इंस्पायर्ड हुए ना तुमसे कि यार वो बंदा एक है जिसने वो बहुत चीज़ें करता था लेकिन उस सारी चीज़ों पे उसने कंट्रोल कर दिया, क्या कमाल का कंट्रोल है उस इंसान के पास। तो ये सारी चीज़ें ना तभी हो सकती हैं जब आप खुद को बदलना चालू करोगे और आप अपने आप को ना आईने में देखना और सोचना, बोलना खुद से कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूँ जो मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे से प्रेरित होकर वो जी सके? तो अगर नहीं तो खुद को बदल लो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो शादी के बाद दूसरी जगह मुंह मारने में लगे रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोग ना बहुत ही, कितना भी उनके साथ कुछ अच्छा कर लो लेकिन फिर भी लोगों के बारे में गलती बोलते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ एक अच्छा इंसान वही है जो इंसान ना अपने आप को कंट्रोल में रखता है। वो दूसरों से मतलब नहीं रखता है, दीन दुनिया क्या कर रही है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप से मतलब रखता है। वो सोचता है कि मैं अच्छा हूँ, बात खत्म। मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना है, ना कि समाज के अंदर। तो वो इंसान अपने ही ट्रैक पे चलता है। अब लोग बहुत से ऐसे हैं जो लस्ट के पीछे पागल हैं, शादी के बाद, ठीक है, उनके बच्चे हो चुके हैं, फिर भी वो लस्ट के पीछे पागल हैं। तो वो क्या अपनी जनरेशन को ये सिखाएँगे, अपने बच्चों को ये सिखाएँगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम भी ऐसा करना? वो तो नहीं चाहेंगे कि मैं चीज़ कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे करें। जब तुम ऐसा सोचते नहीं हो, फिर भी तुम कर रहे हो, तो तुम्हें खुद को बदलने की ना बहुत ज़रूरत है। तो हमेशा बोलते हैं ना कि एक बेटा अपने बाप से सीखता है, तो जब बाप ही चूतिया होगा तो बेटा सीखेगा क्या? तो बाप को ही पहले एक कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा कुछ सीख सकता है ना। तो पहले खुद में एक कैरेक्टर बिल्ड करो, अपने आप को बदलो। अगर मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई हो, अगर तुम जिस एज में हो, बस तुम उस एज से अगर अपने आप को बदलना चालू कर दोगे, एक समय आएगा कि जब तुम अपनी एक कहानी किसी को सुनाओगे तो लोग ना उस कहानी से इंस्पायर्ड होंगे कि ये बंदा ऐसा कर रहा था, फिर इसने ऐसा किया और उस चीज़ को करता चला गया, तो लोग ना इंस्पायर्ड होंगे। तो वो काम करो कि तुम आने वाले फ्यूचर में लोग तुम्हारा ना नाम लेके एक मिसाल दें कि ऐसा बनो या ऐसे बनने की कोशिश करो। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हारी फैमिली को अच्छी लगेगी, यार उस इंसान का नाम लिया जाता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर किया है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है कि तुम क्या बेहतर करना चाहते हो या तुम जो जीवन जी रहे हो वही तुम जीना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें ना तुम पर निर्भर करती हैं, बाकी तो सब ठीक ही है ना। ये इसका कि अगर तुम्हारी आज कहानी लिखी जाए तो क्या तुम्हारी कहानी तुम सुनना पसंद करोगे, या तुम अपने बच्चों को दिखाना पसंद करोगे, या तुम समाज में दिखाना पसंद करोगे?
देखो, तुम कितनी भी चीज़ें गलत करते हो तुम्हें पता होता है। तुम किस तरीके से समाज में लोगों को देखते हो ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, है ना? तुम कितना गंद सोचते हो लोगों के बारे में ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हर इंसान के बारे में कमेंट तुम करते हो ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो तुमसे बेहतर तुम्हारे बारे में कोई जान नहीं सकता। तो वही चीज़ें अगर तुम लिख दो, तो क्या तुम दिखाना चाहोगे लोगों को? या तुम खुद देखना चाहोगे? है ना? तो वो काम करो जो तुम कर सकते हो, कुछ बेहतर लोगों को दिखा सकते हो, जो अपनी आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हो, ठीक है? बाकी ये मेरा ओपिनियन था, मेरा थॉट्स था। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।